आ सकती भाभी। देखो संजना, अगर तुम ऋषि से इतना प्यार करती हो तो हम मॉम से बात करें, लेकिन प्लीज संजना घर आ जाओ, प्लीज। संजना, 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 क्या हुआ दी? संजना, अरे यार पता नहीं कितना खून जा रहा है। संजना, you okay? संजना, संजना तुम ठीक तो? क्या हुआ दी? मैं वो संजना का। क्या हुआ संजना के साथ? मॉम, संजना का एक्सीडेंट हो गया है। What? वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं उसे फोन पे बात कर रही थी और What? भाई साहब, यहाँ शान रेस्टोरेंट किधर है? यहाँ से सीधा। हाँ शायद मुझे पता है, चलो चलो मेरे। अरे यार इसका कितना खून जा रहा है, कोई तो इसे हॉस्पिटल ले चलो। अरे भाई ये पुलिस केस है यार। कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ, इसकी हालत नाजुक होती जा रही है। हाँ, कितने नाजुक, पता नहीं कौन है यार ये। हाँ। भाई साहब, ये शान रेस्टोरेंट का है, बता सकते हैं आप? जी हाँ, आगे जाके लेफ्ट में। थैंक यू। चलो ड्राइवर, सीधा ले। जल्दी। भाई साहब, यहाँ पर किसका एक्सीडेंट हुआ है? हाँ एक लड़की थी बेचारी। क्या उसने व्हाइट शर्ट और रेड पैंट्स पहनी थी? हाँ वो भी है कहाँ? उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल? यहाँ पास ही में लाइफ केयर हॉस्पिटल है, वहीं ले गए। थैंक यू। ड्राइवर, सीधा ले लो। ललित, I just want to say one thing. हमारे बीच जो हो, मुझे कोई बात नहीं करनी है सीजी। ललित, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। गुस्से में आकर मैंने हेलो जी। हाँ हाँ। क्या? कब? हाँ ठीक है। हाँ किसका फोन था भाभी? भाई साहब,
संजना का एक्सीडेंट हुआ है। What? संजना का एक्सीडेंट? हॉस्पिटल में है वो। मेरी बेटी के साथ ऐसा सब? भाभी, अगर उसे कुछ हुआ ना? नहीं भाई साहब, कुछ नहीं होगा हमारी संजना को। चलो हम सब हॉस्पिटल जाने। ओह डॉक्टर, मेरी बेटी संजना, अभी उसकी हालत कैसी है? वो कहाँ है अब? संजना? उसका एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर। उसे थोड़ी देर पहले यहाँ लाया गया है। हाँ, वो लड़की, शी इज इन द ऑपरेशन थिएटर। माय गॉड। सर में काफी चोट लगी है उसको। लेकिन वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। प्लीज एक्सक्यूज मी। वसुंधरा, बस अब संजना कैसी है? तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? मेरी बेटी जिए या मरे, तुम्हें क्या? वसु प्लीज, तुम्हारी वजह से इसकी हालत ऐसी है। उसकी जान खतरे में है। पहले तो तुम्हारे एक बेटी की वजह से मैंने अपना बेटा खोया। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। संभालो अपने आप को वसुंधरा। संजना को कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? कुछ नहीं होगा। चलो। Don't worry, that'll be done. Yeah, and also if I'll call you back. मामा, कहाँ गई थी आप? और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? तुम्हें कब से फिक्र होने लगी दूसरों की? तुम तो सिर्फ अपनी खुशी चाहते हो। तुम्हें तुम्हारी अपनी जिंदगी प्यारी है ना? मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? थोड़ी भी शर्म नहीं है तुझ में ऋषि? तुम्हारी वजह से आज हमारा सिर शर्म से झुक गया। आखिर हुआ क्या है मामा? तुम्हारी सच्चाई जानने का दर्द क्या कम था संजना के लिए, जो आज उस बेचारी की जान पर भी बनाई है? संजना को क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है उसका। What? लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ऋषि? तुझे अपनी जिंदगी, तुम्हें क्या परवाह है उसकी? तुम तो रिश्तों का मतलब ही नहीं जानते। क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे लिए, और तुम? अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म बाकी है ना, तो जाओ जाकर माफी मांग लेना उससे। पता नहीं कल वो तुम्हें माफ करने के लिए भी। पहले मुश्किलें कम थी क्या? ये संजना भी ना। इससे पहले की बात और बिगड़ जाए, मुझे संजना के पास जाना चाहिए। डॉक्टर, मेरी बेटी की तबीयत अब ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। Thank God. I want to meet her. देखिए, अभी उसे पूरी तरह होश नहीं आया है। उसे जैसे ही होश आता है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज आप थोड़ा वेट करिए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। Thank God. वो ठीक तो हो जाएगी ना?
Dad, how is Sanjana? How dare you? तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये देखने कि संजना जिंदा कैसे बची है? Excuse me? No, you excuse me, Mr. ऋषि ग्रेवाल। तुम्हारी वजह से वो इस हालत में है और मैं तुम्हारा साया तक उस पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं यहाँ आपकी बेटी से नहीं अपनी बीवी संजना से मिलने आया हूँ। Do you understand? वो अब तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुमने डिवोर्स पेपर्स पर दस्तखत कर दिया है। साइन ही हुआ है ना, कोई फैसला तो नहीं। और अगर फैसला भी हो जाता तब भी संजना को मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऋषि, बस बहुत बोल चुके तुम। दफा हो जाओ यहाँ से। अंकल, आप भी? अंकल, मैं एक बार संजना से तो मिलकर ही जाऊंगा। तुमसे कह रहा हूं ऋषि कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते। इससे पहले कि मैं और कुछ कर दूं, निकल जाओ यहां से। ये मनुष्य सूरत मुझे मत दिखाना। Try and relax. गुस्सा थूक दो। झूठी तसल्ली मत दो जी। मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार ये है। अगर तुम्हें हमारी दोस्ती की जरा भी परवाह होती ना, तो मुझे समझाने के बदले तुम इसे समझा रहे होते। खैर, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। सही कहते हैं, जब वक्त बुरा आता है ना, तो कोई साथ नहीं देता। आज ललित अंकल ने भी, मगर मेरा संजना से मिलना जरूरी है। I'm sorry, Dad. संजना, संजना बेटा, संजना, संजना बेटा। बेबी, स्वीटहार्ट, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। संजना, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ऋषि, नहीं,
मैं संजना को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, पर क्या करूं? कैसे मिलूं उससे? कौन मिलवा सकता है मुझे? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दीदी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? तुम क्या सोच रही हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी संजना के मुंह से सिर्फ ऋषि का नाम आ रहा था। आई थिंक शी स्टिल लव्स हिम। उसने डिवोर्स पेपर्स पर अपनी मर्जी से साइन नहीं किए। वो तो सिर्फ उसने गुस्से में आकर और मामा के कहने पर साइन कर दी। हाँ महक, मुझे भी ऐसे ही लगता है। हमें कुछ करना चाहिए महक। हम ना तो संजना को पूरी जिंदगी दुखी देख सकते हैं और ना ही इस परिवार को टूटते हुए। दी, इस घर के टूटने की नौबत तो ऋषि की वजह से आई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद संजना इस घर को टूटने से बचा सकती है। मतलब? दी, अगर ऋषि और संजना के बीच में सुलह हो जाए तो ये परिवार अलग नहीं होगा। हाँ, मम्मा को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पापा, जब उन्हें पता चलेगा कि संजना ऋषि से कितना प्यार करती है और वो उसके बिना खुश नहीं रह सकती, तो वो अपना फैसला बदल लेंगे। दी, महक, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हम अपने घर को टूटने से बचाने के लिए संजना की जिंदगी दांव पर कैसे? दी, लेकिन आप ही ने तो उसे कहा था कि अगर वो ऋषि से प्यार करती है तो आप सबसे। महक, मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहती थी कि संजना घर वापस लौटाए। ये तुम भी जानती और मैं भी कि ऋषि के साथ कोई भी लड़की सुखी नहीं रह सकती। हाँ दी, लेकिन ऋषि से अलग होकर क्या संजना खुश रह पाएगी? वो उसे नहीं भुला सकती थी। आपने देखा ना, इस हालत में भी वो सिर्फ ऋषि को पुकारती है। क्या सोच रही हैं दी? तुम शायद सही कह रही हो महक। अब शायद इसी में सबकी भलाई है। हाँ, मैंने आपके पेपर तैयार कर दिए। थैंक यू। सी जी, ये बंटवारे के कागजात हैं। इनकी जांच अच्छी तरह कर लो और फिर इन पर दस्तखत कर दो। मुझे अपने दोस्त पर पूरा यकीन है। अगर वो भी यही चाहता है तो मुझे मंजूर है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।